जग्गा को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है और खेत पे जाने के बाद वह खटिया पर बैठ जाता है और वह इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल नहीं आ जाए। तभी जग्गा थोड़ा आगे जाता है और उसकी चीख निकल जाती है। अरे चुड़ैल जी आप। हाँ मैं। कल तो तूने मेरा अच्छा पागल बनाया, आज नहीं बनाने दूंगी। अरे चुड़ैल जी ऐसा मत करना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। देखो चुड़ैल जी आप गुस्सा मत करना, आप मुझे खा लेना, पर मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ है, मैं वो काम कर लूं फिर खा लेना। तभी जग्गा का काम खत्म हो जाता है और वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है। अब तो तेरा काम भी खत्म हो गया, अब तो मैं तुझे खाऊंगी। जग्गा मन ही मन दुखी होता है कि आज तो मुझे चुड़ैल छोड़ेगी नहीं, आज तो मुझे खा ही जाएगी। तभी जग्गा के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी आप मुझे खा लेना, पर मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी, मैं तो पहले से ही सूखा और कमजोर हूँ। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, वह बहुत ही मोटा ताजी है और आपका पेट भर जाएगा उसे खा के। कौन है वो मुझे बताओ। उसकी झोपड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है, पर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहीं पागल तो नहीं बना रहे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे पागल बना सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत मैं तुम्हें पागल बना सकूं। चलो तो मुझे उसके पास लेके चलो तुम। फिर चुड़ैल जग्गा के साथ उस आदमी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह दोनों चल देते हैं। जग्गा उसे जंगल के रास्ते में ही भटकाता रहता है। उसे पता था कि मैं इसे भटकाऊंगा थोड़ी देर में ही सुबह हो जाएगी और चुड़ैल रुक जाती है और जग्गा से कहती है, और कितनी दूर है उस मोटे आदमी का घर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। बस बस थोड़ी दूर है, अभी बस आने ही वाला है उसका घर। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी गायब हो जाती है और जग्गा भी अपने मन ही मन बहुत ही खुश होता है कि आज तो मैंने चुड़ैल को और अपने घर की तरफ चला जाता है और रात की हुई सारी बात अपनी माँ को बताता है। लेकिन जग्गा की माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर जग्गा अपने कमरे में जाता है और रात भर उस चुड़ैल के बारे में ही सोचता रहता है कि कैसे उस चुड़ैल से छुटकारा पाया जाए। तभी जग्गा सोचता सोचता उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। जग्गा को सोचते सोचते शाम भी हो जाती है और तभी जग्गा की माँ जग्गा को जगाने आती है। जग्गा जल्दी उठ, तुझे खेत पर काम करने नहीं जाना है क्या? जग्गा अब कितनी देर और सोएगा, काम करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो भूखा मरेगा तू। जग्गा माँ की बात सुनकर तभी खेत पर चला जाता है। जग्गा अपने मन में सोचता हुआ जाता है, आज तो वो चुड़ैल मिल गई तो पक्का मुझे सूखी हड्डियों के साथ चबा जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कोई आइडिया है। जग्गा उस चुड़ैल से पीछे छुड़ाने के लिए कुछ तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है, पास वाले गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, क्यों ना चुड़ैल को धोखे से उस तांत्रिक बाबा के पास ले जाया जाए। मम्मा मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपके पास तिवारा नहीं आता। सही कह रहा हूँ ना चुड़ैल जी? बात तो ये सही कह रहा है। अब तो इसे खाकर ही पेट भरूंगी, अब उससे ही मुझे ताकत मिलेगी। हाँ हाँ खा लेना। अरे ये क्या हुआ, पास वाली झोपड़ी में मैं खाना भूल आया हूँ, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। तुम मुझे हर बार बेवकूफ बना जाते हो, पर इस बार नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है तो तुम भी मेरे साथ चलो उस कुटिया में। तभी चुड़ैल उस जग्गा के साथ चलने लगती है उस कुटिया में। तभी जग्गा उस कुटिया के पास पहुंच जाता है और कहता है, मेरा खाना इस कुटिया के अंदर है, तुम यहीं रुको, मैं अभी अपना खाना लेकर आता हूँ। तभी चुड़ैल जग्गा से कहती है, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तुम्हारे साथ उस कुटिया के अंदर जाऊंगी। जग्गा उसे कुटिया के चारों ओर घुमाकर एक तांत्रिक बाबा के पास ले आता है और वह अपनी शक्तियों से पता लगा लेते हैं कि यह चुड़ैल रात को खेत में आती है और आदमियों को मार के खा जाती है। और जग्गा भी उस तांत्रिक को अपनी सारी बीती हुई बातें बता देता है।
तभी चुड़ैल जग्गा को बहुत गुस्से से देखती है। अच्छा तो ये तेरी चालाकी, मैं तुझको इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा उन दोनों की बातें सुनते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ से भभूति लेकर उस चुड़ैल पर मारने लगते हैं और वह चुड़ैल तड़पने लगती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है और उसे मुक्ति भी मिल जाती है।